ये हम मिलाद क्यों मनाते हैं? फिर हुआ क्या, दुनिया में अंधेरा छाया हुआ, जनाब गुलामों को भी पीसा जा रहा, इंसानों को भी पीसा जा रहा, बेटियों को भी जिंदा दरगोद किया जा रहा, जानवरों को भी बिला वजह हलाक किया जा रहा, उनके मुंह के ऊपर दागा जा रहा। जनाब इंसान की तजलील दर तजलील हो रही। इकबाल फिर हुआ क्या, कहता है तामीन हक बहकदारा सपुर्द, कहता है इतनी देर में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। फिर इमाम बुसीरी ने कहा वबात ईवान किसरा वहुवा मुनसदिउन, कहा जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए तो जनाब किसरा बादशाह के महल के किगरे नीचे गिर गए। किसी ने पूछा तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा तुम्हें नहीं पता, हुजूर आ गए हैं। उसने कहा तुम्हें नहीं पता, हुजूर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वलीम। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस। उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मुहम्मदस। हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का जान, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली, उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। अंधे शीशे झला झल दमकने लगे, जलवरे सी दावत पे लाखों सलाम। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। जिसके आगे सरे सरवरां खम रहे, उस सरे ताज रिफअत पे लाखों सलाम। जिसके आगे खिंची गर्दने झुक गई, उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। शौर तकबीर से थरथराती ज़मीन,
जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम, नारहाए दलेरों से बन गूंजते, गुर्रशे को से जुर्अत पे लाखों सलाम। वो चकाचक खंजर से आती सदा, मुस्तफा तेरी सौलत पे लाखों सलाम। जान सारा ने बदरो ओहद पर दुरूद, हक गुजारा ने बैअत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां। लोग पूछते हैं कि हुजूर आए तो फिर क्या हुआ और मिलाद किस किस ने मनाया। मैंने कहा हजरत अमीर हमजा एक तलवार में, एक हाथ में तलवार उठाते और अपनी हिफाजत के लिए उठाते, लेकिन जब हुजूर आ गए तो दोनों हाथों में तलवारें उठा ली। हमारा इमाम कहता है उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। दोनों हाथों में तलवार उठाकर कहा क्या, आप बच जाओ, आप हुजूर आ गए हैं। अब कयामत तक किसी की बात नहीं चलनी, सिर्फ मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात चलनी। अब कोई कयामत तक लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म, जनाब नाम नेहाज जमहूरियत, सदारती निजाम कोई नहीं चलेगा कयामत तक। अब मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन का सिक्का चलेगा। और हजरत बिलाल हबशी ने तो कहा अरा बरा कन्नक करा, कराई करी मन्नत दरा। कहा या रसूलल्लाह कयामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, आपकी बरकत से आपके गुलामों का नाम लिया जाएगा। जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, और बड़ी बड़ी बातें क्या है, यह है कि जनाब जब कहा जाए कि जनाब सबसे बड़ा दलेर कौन है, जनाब आलम इंसानियत में सबसे बड़ा दलेर कौन है, वो दलेर के जिसका उठा हुआ कदम कभी वापस दिफा के लिए भी वापस नहीं आएगा। तो जब तारीख इंसानियत उठाई जाएगी किसी का नाम नहीं मिलेगा, हुजूर आपकी बरकत से आपके गुलाम खालिद बिन वलीद का नाम मिलेगा। बस कयामत तक अब हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का सिक्का चलेगा। अब किसी की कोई बात नहीं होगी। हाँ, हुजूर के दर को छोड़कर अगर कोई लिबरलिज्म के पास, नाम नेहाज जमहूरियत के पास, कोई इन ड्रामों के पास अगर जाने जाएगा अपनी पनाह, तो फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा वही जो हमारा इमाम कह के गया है कि फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए। हाँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ये हम मिलाद क्यों मनाते हैं? आज रात का तकरीबन 1 बजने वाला होगा या 1 बज चुका होगा, 1 बज चुका हुआ है, 1 से भी ऊपर टाइम हो गया हुआ है, लेकिन सांगला हिल वाले जाग रहे हैं। जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे? और पूरी आबोताब के साथ जाग रहे हैं। और जनाब इसलिए जाग रहे हैं कि हमारा बाबा पीर मेहर शाह साहब की जुबान में हमें बता कर गया है। किस लिए जाग रहे हैं भाई? हमारे लिए आए हैं? नहीं नहीं नहीं। हमारे कायदीन के लिए आए हैं? नहीं नहीं। लंगर के लिए आए हैं? नहीं नहीं। इसलिए आए हैं कि यह सूरज शाला पेश नजर। कहा या रसूलल्लाह हालात जैसे भी हो जाएं, मुल्क में हुक्मरान अपनी बदमाशियों पर उतर आए, अपनी अय्याशियों पर उतर आए, लेकिन हम आज भी गवाही देने हैं कि या रसूलल्लाह हम आपके दीन के साथ खड़े हैं, हम आपकी नामूस रिसालत के साथ खड़े हैं, हम आपकी खत्म नबूवत के साथ खड़े हैं, हम आपकी जश्न विलादत के साथ खड़े हैं। हमारे खून में आखिरी कतरा भी बाकी न रहे, लेकिन हम ये जानते हैं कि भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना, जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने। हम ये जानते हैं कि हालात कैसे भी हो जाएं, जनाब ऊपर हाकिम कैसे भी आ जाएं, मुश्किलात कैसे भी आ जाए, लेकिन हमने आपका दर अक़दस नहीं छोड़ना, हमने यहाँ भी नहीं छोड़ना। और या रसूलल्लाह क़यामत वाले दिन आपने हमारा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाना है। बस हम इसलिए आए हैं कि यह सूरज शाला पेश नजर रहे वक्त नज़ा ते रोज़े हशर। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा करने के लिए आए हैं और तजदीद अहद करने के लिए आए हैं कि हालात जैसे भी हो जाएं और जनाब जो कुछ मर्जी हो जाए, हमने ये कसम खाई है कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। बस हम इस मकसद के लिए आए हैं। और हमारे
इमाम बौसीरी ने तो कहा अबान मौलिदुहु अंती बिउनसुरिही याती बमुब्तदाइन मिनहु व मुख्ततमी फइन्न फضل रसूलिल्लाहि लैसा लहु हद्दुन फयुरबु अन्हु नातिकुम बिफमी व बात ईवानु किसरा व हुवा मुनसदिउन। कहा लोग कहते हैं जी क्या हो गया, इकबाल कहता है काहिनो पापा सुल्तानो अमीर। कहता है हुजूर की आमद से पहले काहिन भी मौजूद, पादरी भी मौजूद, जनाब सारे मौजूद, पारसी भी मौजूद, मजूसी भी मौजूद, सारे अपने अपने जनाब दुकानें लगाकर बैठे हुए, अपने अपने अड्डे लगाकर बैठे हुए, तामीने हक बहकदारा सपुर्द। कहता है फिर हुआ क्या, दुनिया में अंधेरा छाया हुआ, जनाब गुलामों को भी पीसा जा रहा, इंसानों को भी पीसा जा रहा, बेटियों को भी जिंदा दरगोद किया जा रहा, जानवरों को भी बिला वजह हलाक किया जा रहा, उनके मुंह के ऊपर दागा जा रहा, जनाब इंसान की तजलील दर तजलील हो रही। इकबाल फिर हुआ क्या, कहता है तामीने हक बहकदारा सपुर्द। कहता है इतनी देर में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। फिर इमाम बौसीरी ने कहा वबात ईवानु किसरा व हुवा मुनसदिउन। कहा जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए तो जनाब किसरा बादशाह के महल के किगरे नीचे गिर गए। किसी ने पूछा तुम्हें क्या हुआ, उसने कहा तुम्हें नहीं पता हुजूर आ गए हैं। उसने कहा तुम्हें नहीं पता हुजूर आ गए हैं। कहते हैं जनाब दरियाए नील के किनारे ईसाइयों ने यहूदियों ने अपने माबद खाने बनाए हुए, रात को दरियाए नील ऐसे चल रहा, सुबह उल्टा चलना शुरू हो गया। वो आए, उन्होंने देखा नील तुझे क्या हुआ, उसने कहा तुम्हें नहीं पता लगा हुजूर आ गए हैं। जब बुसरा शाम में ऊंटों की गर्दनें देख ली गई, उन्होंने कहा तुम्हें क्या, कैसे इतना दूर नजर आ गया। उसने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। उसने कहा सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। उसने कहा वो नूर आ गया है जिससे सारी कायनात चमक के रह जाएगी। 1000 साल हो गए आग जल रही मजूसियों की, वो सुबह बुझ गई। उन्होंने कहा हमने रात में तुझमें ईंधन भी डाला, तेल भी डाला, लकड़ियां भी डाली, कोयले भी डाले, तुझे क्या हुआ, तू क्यों बंद हो गई। उसने कहा तुम्हें नहीं पता लगा खातमुल अंबिया आ गए हैं। और भाई कायनात में हर चीज की तकमील हो गई। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए, बस हर चीज मुकम्मल होके रह गई। और इकबाल कहता है तामीने हक बहकदारा सपुर्द। कहता है मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ दौड़े, परेशानी से नहीं, क्या परेशानी से नहीं दौड़े, डर से नहीं दौड़े जनाब, और जनाब शिकार के डर से नहीं दौड़े। मशरिक की जानवर मगरिब की तरफ और मगरिब के मशरिक की तरफ एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए दौड़े। उन्होंने कहा मुबारक हो इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए हैं। अब तो उन्होंने हमारे हुकूक भी बताकर जाना है, इंसान तो गुजा। और साहबा कहते हैं मदीना पाक में एक बाग था, सारे लोग उसके गिर्द जमा, और जनाब कुंडी उस बाग का जो कवाड़ दरवाजा वो फाटक बंद किया हुआ। कहते इतनी देर में कूचा कूचा में महकती है यहाँ बुए कमीज, और यूसुफिस्तान है हर गोशा किनारे अरब। कहते इतनी देर में इमामुल अंबिया उस बाग के करीब से गुजरे। हुजूर ने पूछा मेरे गुलामों क्या बात है। कहा या रसूलल्लाह अंदर एक ऊंट है, ये वाशी हो गया है, जो बंदा जाता है उसको काटता है। मेरे आका ने फरमाया दरवाजा खोल दो। साहबा कहते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाग के अंदर तशरीफ ले गए। जब बाग के अंदर गए तो कहते हैं वो ऊंट भागता हुआ आया। कैसे, ऐसे गर्दन को झूमता हुआ, ऐसे करके कहते ऐसे झूमता हुआ हुजूर की जानिब चलता हुआ आया, और उसने आते ही हुजूर के कदमों से पहले अपनी लंबी गर्दन जमीन पर रखी और लंबे लंबे होंठ हुजूर के कदमों पर रख दिए। साहबा आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह बड़े ताज्जुब की बात है, जो कोई जाता था इस जनाब ये उसको काटता था, आप आए हैं आपके आगे इसने गर्दन भी रख दी और होंठ भी रख दिए। या रसूलल्लाह ये क्या बात है। मेरे आका ने फरमाया मेरे साहबा कायनात में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो ये ना जानती हो मैं अल्लाह का हबीब हूं। बस हुजूर आ गए। अब तो जानवरों को भी हकूक बन जाने हैं, वो भी खुशी से दौड़े। उन्होंने कहा अब वो इमामुल अंबिया आ गए हैं जिन्होंने बताना है सवारी के ऊपर खड़े होकर बातें नहीं करनी, और जनाब चलती हुई सवारी पर तुम्हें बात करने की इजाजत है। अगर तुमने गुफ्तगू करनी है तो सवारी से नीचे उतर कर करनी है, इंसान तो गुजा। और इकबाल कहता है तामीने हक बहकदारा सपुर्द। कहता है इतनी देर में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। और फिर हुआ क्या, कहता है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम ने जाके ऐलान किया, ऐलान नबुव्वत किया। हुजूर ने फरमाया आजा अबू जहल इस्लाम के साथ लग जा, और अबुल हिक्म बन के रहा सारी जिंदगी। कहा अबू लहब तू भी आजा, उतबा तू भी आजा, शैबा तू भी आजा, उमैया तू भी आजा, सारे इनकार करते रहे। फिर इकबाल हुआ क्या, कहता है बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्काई, चिबुल अजबीस। इकबाल कहता है हुजूर का दीन बड़ी अजमतों वाला है, ये बड़े बड़े सरदारों के पास दावत जरूर देता है, अगर वो इनकार कर दे तो बिलाल को हबशे से बुलाता है, सुहैब को रूम से बुलाता है, सलमान को फारिस से बुलाता है, अबू लहब को अपना होता हुआ बेगाना कर देता है। फिर इकबाल होता क्या है, कहता है वो हबशी गुलाम जिनके बारे में फारूक आजम जनाब ईमान लाने से पहले कहते थे कि हमारी थूक भी इनसे अफजल है, लेकिन ईमान लाने के बाद कह रहे हैं हुजूर के दामन रहमत से वाबस्ता होने के बाद कह रहे हैं अबू बकर सैयदना व आतका सैयदना, अबू बकर भी हमारा सरदार, और अबू बकर ने जिसको आजाद करवाया बिलाल भी हमारा सरदार। इकबाल हुआ क्या हुजूर के आने के बाद, इकबाल कहता है वो जिन पर थूक फेंकनी भी जनाब वो अपनी तौहीन समझते थे, हुजूर की आमद के बाद मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हबशी गुलामों को काबे की छत के ऊपर चढ़ा दिया। ये है हुजूर की आमद, कायनात में हर चीज तकमील पा गई, हुजूर आ गए। अब सूरज निस्फुन नहार पर आ गया है, किसी मोमबत्ती और वो भी बुझी हुई, किसी जनाब दिया वो भी जिसकी बट खराब हो वो खाली दिया, अब किसी की नहीं चलनी, सिर्फ और सिर्फ क़यामत तक हुजूर की बात चलनी है।